देश की खलनायिका और दुश्मन देश की नायिका नेहा सिंह राठौर, जिसके पोस्ट और गाने अपने देश में कम और दुश्मन देश में ज्यादा सराहे जाते हैं, वहां उनकी ज्यादा महिमा मंडन होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जोरदार झटका दिया है। देश के सबसे महंगे और नामी वकील कपिल सिब्बल भी उनको राहत दिलाने में समर्थ नहीं हो सके और अब जल्द ही देशद्रोह के मामले में वो सलाखों के पीछे नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जाओ और ट्रायल फेस करो, जो भी कुछ कहना है वही कहना। आरोप बहुत गंभीर है और यह देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ी हुई है। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इतना कड़ा आदेश सुनते ही खलनायिका नेहा सिंह राठौर का बुखार ठंडा हो गया और सपने में भी काल कोठरी नजर आने लगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अभी तक जितना तांडव मचाई थी, अब उसका एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। उसके बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए और प्रशासन कभी भी उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज सकती है। बिहार में चुनाव है और नेहा मैडम का काबा का नया वर्जन अभी तक नहीं आया है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। आखिर यह कैसे संभव हो पाया? लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं नेहा मैडम बीमार तो नहीं पड़ गई। सारे दुश्मन देश उनके काबा के नए वर्जन के गीत का इंतजार कर रहा है। किसी से नहीं डरने वाली स्वघोषित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर आज के समय में वो छुपते फिर रही है। आखिर इसका कारण क्या है? आज के इस अंक में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध था, सदमे में था। एक एक देशवासी गम में डूबा हुआ था। ऐसे में नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पर एक विवादित, भड़काऊ और देश तोड़ने वाला बयान आता है। इस विवादित और भड़काऊ पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। यह पोस्ट ऐसा था जो पूरी तरीके से देश विरोधी प्रतीत हो रहा था और इस पोस्ट को दुश्मन देशों में ज्यादा सराहा जा रहा था और उस पोस्ट का महिमा मंडन किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में नेहा सिंह राठौर के इस पोस्ट से सारे देशवासी स्तब्ध थे, सारे देशवासी इसका विरोध कर रहे थे। इसी से आहत होकर लखनऊ के एक कवि श्री अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 अर्थात देश के विरुद्ध षड्यंत्र, 197 अर्थात राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, 152 अर्थात राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, 353 अर्थात सार्वजनिक शांति भंग करने का उद्देश्य और आईटी एक्ट 69A अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सूचना अवरोध के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर किया गया। बाद में इसमें देशद्रोह से जुड़ी हुई धाराएं भी लगा दी गई। इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि उसकी गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को पुलिस के सामने पूछताछ करने और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का आदेश सुनाया। लेकिन नेहा सिंह राठौर को चूंकि गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वो 26 सितंबर 2025 को पुलिस के सामने पेश नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी। इस बीच वो पुलिस वालों से अपने को बचते बचाते भी रही और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी। इसमें मांग किया गया कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। यह याचिका 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में
लगा हुआ था और इसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस कुलदीप बिश्नोई। सुप्रीम कोर्ट में नेहा सिंह राठौर की ओर से पैरवी कर रहे देश के नामी ग्रामी वकील, सबसे महंगे वकील श्री कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा कि इस एफआईआर में लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद है। कोर्ट में नेहा सिंह राठौर की ओर से कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मैं ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझ पर बगावत और देशद्रोह जैसी धाराएं जो लगाए गए हैं वो अनुचित है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। आखिर एक पोस्ट से देशद्रोह का मामला कैसे हो सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोप से जुड़ा हुआ मामला है और इस स्तर पर इसमें कोई राहत नहीं दी जा सकती है और कोर्ट ने किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप इसका ट्रायल फेस कीजिए और जो कुछ भी कहना है ट्रायल में कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। अब यूपी पुलिस के पास खुली छूट है उसे गिरफ्तार करने की, क्योंकि नेहा सिंह राठौर के बचाव के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यह केवल एफआईआर रद्द करने से इनकार है और केस की मेरिट पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, न ही किसी प्रकार का टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल, जिस पर नेहा सिंह राठौर को खुदा से भी ज्यादा भरोसा था, आज वो धोखा दे दिया। आज वहां से उसको कोई राहत नहीं मिल पाया, जिसके बदौलत वो चौड़ा होकर अभिव्यक्ति की आजादी का बेलगाम रूप से उपयोग कर रही थी, आज उसका साथ नहीं दिया। अब नेहा सिंह राठौर के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब देखते हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर क्या हथकंडा अपनाती है। बहरहाल इस पिटीशन में दो बातें निकल कर आती है। पहला ये कि नेहा सिंह राठौर को अब यूपी पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है। यूपी पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरा जो प्रश्न मेरे मन में यह उठता है कि नेहा सिंह राठौर एक साधारण सी लड़की, जिसने अपने वक्तव्य में भी एक बार कहा था कि उसके आईसीआईसी बैंक के अकाउंट में केवल 519 रुपये पड़े हैं, जिसमें से 500 रुपया तबला वाला को देना था, उनके अकाउंट में केवल 19 रुपया बच जाएंगे। अर्थात इतने साधारण घर की लड़की देश के सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल को हायर कैसे कर ली? कहां से इतना पैसा आया या उनका बैक सपोर्ट क्या है? अभी तक तो वो कहती रही है कि मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं हूं और ना ही मुझे कहीं से फंडिंग होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कपिल सिब्बल का फीस, जो कि प्रत्येक हियरिंग का 25 लाख रुपया से भी ऊपर है, कहां से आया या किस राजनीतिक दल ने नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट किया? इससे यह पता चल जाएगा कि आखिर वो किन किन राजनीतिक दलों से उनका फंडिंग किया जाता है, या देश के राजनीतिक दल फंड करते हैं या उनका फंड विदेश से भी आता है। आखिर कपिल सिब्बल को हायर करना हमारे देश के अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में नेहा सिंह राठौर यदि कपिल सिब्बल को हायर करती है तो इतना पैसा वो कहां से लाती है? या तो वो पैसा पे करके कपिल सिब्बल को हायर कर सकती है, या फिर उसका संबंध किसी ऐसे राजनीतिक दल से है जिसके लिए कपिल सिब्बल काम करते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर दोनों में सही क्या है। मुझे तो उम्मीद है कि इतना पैसा नेहा सिंह राठौर कपिल सिब्बल को देने में सक्षम नहीं हो सकती है, जैसा कि देश उसका फाइनेंशियल स्टेटस को समझ पाता है। अब रही दूसरी बात कि आखिर किस राजनीतिक दल के लिए वो काम कर रही है जो इसको बैक कर रहा है। अर्थात नेहा सिंह राठौर जो अभी तक कहते आई है कि उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, उसका पोल लगभग खुल गया है। किसी न किसी विपक्षी पार्टी के साथ उसका तालमेल तो है और जिसके इशारे पर वो काम करती है।
यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर अपने गायन में, अपने पोस्ट में केवल और केवल एक दल को ही टारगेट करती है और वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या जिन राज्यों में हो, केवल वहीं की समस्या ये उजागर करती है और उसी पे गीत बनाती है। इसके अलावा जितने भी राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां की समस्या उसको दिखाई नहीं देती है। चाहे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा हो या फिर बिहार के लोगों का बिहार के बाहर के राज्यों में इतना एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ अभद्रता हो रही हो, इस पर नेहा सिंह राठौर कभी भी आवाज नहीं उठाती है। उनका टारगेट केवल और केवल एक ही दल के खिलाफ होता है, जो है भारतीय जनता पार्टी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।